नमस्कार। आज हम डाइव करेंगे एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी में जो पूरे साउथ एशिया को हिला दिया है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल पर एयर स्ट्राइक। जी हाँ, 9 अक्टूबर 2025 की रात जब काबुल के लोग अपने घरों में सो रहे थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अफगान कैपिटल के दिल में एक बड़ा धमाका कर दिया। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। ये था पहली बार जब पाकिस्तान ने 2021 में तालिबान के टेक ओवर के बाद काबुल को सीधा टारगेट किया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? तालिबान का राइज क्या था? पाकिस्तान का इसमें रोल क्या था? 2024 और 25 की एस्केलेशंस क्या हैं? और ये लेटेस्ट एयर स्ट्राइक का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप पूरा मामला आपको समझाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये कहानी शुरू होती है 2001 से, जब अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त रूल था। ये एक हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप था जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ के नाम पर देश चला रहा था। फिर आया 9/11 अटैक और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इन्वेड कर दिया। तालिबान को पावर से हटा दिया गया और अगले 20 साल तक वो चुपचाप गुरिल्ला वॉर लड़ता रहा। रोड साइड बॉम्ब, एम्बुशेस और हिट एंड रन अटैक्स। यूएस और नाटो फोर्सेस एक तरफ, तालिबान दूसरी तरफ। अफगानिस्तान में केओस का माहौल था। फिर आया साल 2021 और यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए। बस ये था तालिबान का अल्टीमेट कमबैक मोमेंट। अगस्त 2021 में उन्होंने पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया, काबुल में अपना झंडा गाड़ दिया और एक नई गवर्नमेंट बना ली। लेकिन ये जीत पाकिस्तान के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन थी। एक तरफ पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगान तालिबान के साथ उनका पुराना रिश्ता काम आएगा और वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेगा। दूसरी तरफ इससे एक नया हेडेक शुरू हुआ, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। ये एक अलग मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और उसकी आइडियोलॉजी अफगानिस्तान के तालिबान से मिलती जुलती है। अब ये समझने के लिए कि पाकिस्तान इसमें कहां फिट होता है, थोड़ा और जूम इन करना पड़ेगा। तो समझते हैं पाकिस्तान का रोल, दोस्त, दुश्मन या फिर कंफ्यूज्ड अलाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर यानी दुरंद लाइन 2640 किलोमीटर लंबा है और ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है। ब्रिटिश ने 19वीं सेंचुरी में ये लाइन खींची थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे आज तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रोल की। बैक इन 90s जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान में पावर में आया, पाकिस्तान ने उन्हें फुल ऑन सपोर्ट किया। पैसा, वेपन्स, ट्रेनिंग, सेफ हेवेंस, सब कुछ। आइडिया ये था कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट से पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा, खासकर इंडिया के अगेंस्ट। और इससे उन्होंने स्ट्रैटेजी डेप्थ मिलेगी, यानी अगर इंडिया से वॉर हुआ तो पाकिस्तान के पास बैकअप बेस होगा। लेकिन 2001 के बाद जब यूएस ने अफगानिस्तान ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। ये तालिबान के लिए एक बड़ा बिट्रेयल था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अपना दोस्त माना था। इससे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। 2007 में टीटीपी का जन्म हुआ। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और इनका गोल है पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। जब 2021 में अफगान में तालिबान पावर में आया तो टीटीपी ने भी अफगानिस्तान में अपना सेफ हेवेंस बना लिया और वापस स्ट्रांग हो गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान जो उनका पुराना अलाई है, टीटीपी को कंट्रोल करेगा, लेकिन यहां गेम पलट गया। अफगान तालिबान ने टीटीपी को ओपनली सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्हें रोका भी नहीं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट बन गया। इस्लामाबाद का कहना है कि टीटीपी के फाइटर्स अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करते हैं और अफगान तालिबान उन्हें सेफ हेवेंस देता है। काबुल का स्टैंड है कि हम अपने सॉइल को किसी के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है और यहीं से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में टेंशंस बढ़ने लगे। अब आते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स पर, क्योंकि 2024 और 2025 में ये टेंशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी के अटैक्स काफी बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में टीटीपी के सीजफायर खत्म होने के बाद से अटैक्स में 93% का जंप हुआ है। ये अटैक्स इतने डेडली हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया का सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बन गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब एक क्विक लुक लेते हैं कि एस्केलेशन पर, जो इस सिचुएशन को समझने के लिए जरूरी है। दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन पक्तिका क्यों हुआ? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में
टीटीपी के सस्पेक्टेड हाइडआउट्स पर ड्रोन और मोर्टार स्ट्राइक्स किए। ये रिस्पॉन्स था एक टीटीपी अटैक का जिसमें 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। अफगानिस्तान के तालिबान ने इसका जवाब बॉर्डर रेड्स के साथ दिया। कैजुअलिटीज 40 से ज्यादा अफगान सिविलियंस मारे गए और एक पाकिस्तानी सोल्जर भी इस रिटेलिएशन में मारा गया। इम्पैक्ट इससे दोनों कंट्रीज के बीच मिसट्रस्ट और बढ़ गया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एग्रेसर कहा। सितंबर 2025 की बात करते हैं जब टीटीपी ने एम्बुश अटैक किया इन बजौर और साउथ वाजिरिस्तान। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बजौर और साउथ वाजिरिस्तान में टीटीपी के साथ बड़े क्लैशेस हुए। टीटीपी ने इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये उनके रिसर्जेंस का प्रूफ था। कैजुअलिटी में 19 पाकिस्तानी सोल्जर और 35 मिलिटेंट्स मारे गए। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल था कि टीटीपी अब एक बड़ा थ्रेट बन चुका है और अफगान सेफ हेवन्स का इशू सॉल्व करना जरूरी है। वहीं 8 अक्टूबर 2025 को टीटीपी कॉन्वॉय अटैक हुआ खुर्रम में। टीटीपी ने खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में एक पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वॉय पर एम्बुश अटैक किया, रोड साइड बॉम्ब और गन फायर के साथ। यह अटैक एकदम ब्रूटल था और इसने पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए जिसमें 2 ऑफिसर भी शामिल थे। इस अटैक के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा, इनफ इज इनफ। यह अटैक काबुल एयर स्ट्राइक का इमीडिएट ट्रिगर बना। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर 2025 की। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन काबुल। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 अब्दुल हक स्क्वायर के पास टीटीपी कंपाउंड पर जेट एयर स्ट्राइक किए। यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने काबुल को डायरेक्टली टारगेट किया और इसने पूरा रीजन शॉक कर दिया। 26 अफगानिस्तान मारे गए जिसमें 5 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। टीटीपी के लीडर नूर वली महसूद भी पॉसिबली मारा गया। ये स्ट्राइक एक गेम चेंजर है, लेकिन इसने अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को और खराब कर दिया है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। 9 अक्टूबर 2025 की रात का पूरा सीन। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 और JF थंडर्स जेट से काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 अब्दुल हक स्क्वायर के पास टीटीपी कंपाउंड पर अटैक किया। ये कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं था, ये था एक केयरफुली प्लान्ड प्रिसाइज ऑपरेशन लेजर गाइडेड मिसाइल्स के साथ। लोकल लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में जेट्स की आवाज सुनाई दी, वो भी लो फ्लाइंग जेट्स की, और फिर एकदम बड़े बड़े धमाके हुए। उसके बाद गनफायर का साउंड भी आया जैसे ग्राउंड पर भी एक्शन चल रहा हो। टारगेट कौन था? टीटीपी का हेड नूर वली महसूद, जो 2018 से ग्रुप चला रहा था। ये बंदा साउथ वजीरिस्तान का था, पाकिस्तानी सिटीजन, और उसने कराची में भी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के ऑपरेशन चलाए थे। सोर्सेस के मुताबिक महसूद और उसके 2 टॉप कमांडर कारी सैफुल्ला और खालिद मसूद एक व्हीकल में मारे गए। टोटल 46 लोगों की जान गई जिसमें 5 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अफगान ऑफिशियल्स ने कहा कि 6 लोग इंजर्ड भी हुए हैं। सिविलियन होम्स और एक व्हीकल को भी डैमेज हुआ है और ये कोलैटरल डैमेज ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेस ने एनोनिमसली कंफर्म किया कि ये स्ट्राइक उन्हीं का था और वो भी पाकिस्तानी एयर स्पेस से लॉन्च हुआ था। कहा गया कि स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG की कमांडोज भी रेडी थे अगर ग्राउंड पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती। अफगानिस्तान के तालिबान ने एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने पहले तो डैमेज को डाउन प्ले किया, लेकिन बाद में इसे ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कहा। उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी समन किया और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। सोशल मीडिया पर सीन एकदम इंटेंस था। वीडियोस वायरल हुए, एक्सप्लोजन की आवाज, जेट्स का फ्लाई बाई और लोगों का पैनिक। तालिबान के सपोर्टर्स ने एक्स पर पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा दिखाया। कुछ ने तो सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी भी दी। एक पोस्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ पाकिस्तानी यूजर्स इस स्ट्राइक को सेलिब्रेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हर टीटीपी अटैक के बाद काबुल में एयर स्ट्राइक होनी चाहिए। इस स्ट्राइक के बाद रिएक्शंस का माहौल बिल्कुल अलग था। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि यह अटैक उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन है और वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर डाला और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया। सोशल मीडिया पर तालिबान के सपोर्टर्स ने गुस्सा दिखाया और कुछ ने रिटेलिएशन का नैरेटिव बनाया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्ट्राइक का क्लेम नहीं किया है, लेकिन मिलिट्री सोर्सेज और पब्लिक का मूड सेलिब्रेटरी था।
डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्ट्राइक से पहले पार्लियामेंट में कहा था कि अब और नहीं चलेगा, और ये स्ट्राइक उसी वार्निंग का रिजल्ट था। पाकिस्तानी पब्लिक एक्स पोस्ट में ये सेंटिमेंट था कि टीटीपी को खत्म करना जरूरी है, चाहे इसके लिए अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स ही क्यों ना करना पड़े। इस इंटरनेशनल सीन पर भी ये बड़ा इशू बनता जा रहा है, क्योंकि इंडिया, जो अफगानिस्तान तालिबान के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है, ऑफिशियली चुप है। लेकिन टाइमिंग इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्ट्राइक के वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी इंडिया में है रीजनल सिक्योरिटी टॉक्स के लिए। ये स्ट्राइक एक तरह से इंडिया के लिए भी मैसेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इस रीजन में हमेशा एक फैक्टर रहता है। चाइना, जो पाकिस्तान का क्लोज अलाई है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि टीटीपी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है, और ये चाइना के लिए भी कंसर्न है। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये एक डेंजरस साइकिल है। टीटीपी अटैक करेगा, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा और तालिबान रिटेलिएट करेगा। इससे सिविलियन सफर कर रहे हैं और रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में है। आगे क्या होगा यह समझना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह स्ट्राइक क्या बदलाव लाएगा। सबसे पहला, अगर नूर वली महसूद सच में मर गया तो टीटीपी के लिए एक मैसिव सेटबैक है। महसूद टीटीपी का की लीडर था और उसकी डेथ से ग्रुप के ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है, लेकिन रिस्क भी है। टीटीपी या तो और एग्रेसिव हो सकता है रिटेलिएशन में, या फिर लीडरशिप के लिए इंटरनल फाइटिंग शुरू हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन अब और भी खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा है कि वो जवाब देंगे और बॉर्डर पर क्लैशेस बढ़ सकते हैं, जैसे पहले कुन्नार में हुआ था। तीसरा यह है कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स को भी इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया और चाइना दोनों इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, और ये दोनों कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस को इन्फ्लुएंस करेगा। लॉन्ग टर्म में ये साइकिल ऑफ वायलेंस, टीटीपी का अटैक, पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक, तालिबान का रिटेलिएशन, रीजन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी को रोक ले, लेकिन तालिबान का अपना कंपल्शंस है। वो अपने फाइटर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान की जो आइडियोलॉजिकल टाइज है वो एक साथ है। डिप्लोमेसी का कोई सॉलिड सॉल्यूशन अभी नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि टीटीपी के अटैक्स ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी हिट कर रही है। लेकिन एयर स्ट्राइक से सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रहे हैं, जो तालिबान को और सिंपैथी दिलाते हैं और उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का ये स्ट्राइक एंड प्रेशर स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस के लिए डिप्लोमेसी और रीजनल कोऑपरेशन जरूरी है। तो ये था पूरा किस्सा, तालिबान के राइज से लेकर 2024-2025 के एस्केलेशन और अब काबुल एयर स्ट्राइक तक। ये कॉम्प्लिकेटेड मैस है, जिसमें हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, मिलिटेंसी और सॉवरेनिटी का इश्यूज मिक्स है। पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी थ्रेट से डील कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस और बिगाड़ रहा है और सिविलियन लाइफ्स भी जा रही है। आगे क्या होगा? क्या ये एक फुल ब्लोन वॉर की शुरुआत है, या फिर कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए देश दुनिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल।